आज की इस वीडियो में हम लोग लेके आए केमिस्ट्री का आंसर की। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं आपका अभी सेंटअप एग्जाम चल रहा है एंड जिसका सेंटअप एग्जाम हो चुका है, जिसका अभी तक नहीं हुआ वो दोनों इस वीडियो को देखें, क्योंकि आप लोगों को मालूम है इस बार बिहार बोर्ड ने सेंटअप एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर रिलीज किया है वो सिर्फ एक ही सेट किया है, यानी कि सेट ए। इसका मतलब ये हुआ कि आपका स्कूल में जब भी सेंटअप एग्जाम होगा तो इसी तरह का सेम टू सेम क्वेश्चन रहेगा। इसलिए मैं केमिस्ट्री का आपका पूरा आंसर कराऊंगा 42 में 42। आप सभी क्वेश्चन को मिला लें, जितना सही हुआ आप उतना मिला लें, तब आपको पता चल जाएगा कि आप कितना पानी में हैं, आपको कितना पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ठोस क्रिस्टल ताप एवं विद्युत के सुचालक होते हैं। दोस्तों जो इसमें इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं और जो हिंदी मीडियम के हैं, आपका ऑप्शन बिल्कुल सेम है, यानी कि अगर इसका सी होगा तो इसका भी सी होगा, इसलिए आप लोग भी यहाँ पर अपना क्वेश्चन मिला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पर हिंदी को पढ़ेंगे, आप चाहे तो इंग्लिश को पढ़ सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी धात्विक। फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपका एचसीपी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या है। तो एचसीपी में कितने यूनिट सेल होते हैं, तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर ऑप्शन 6। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपका मोललता की इकाई क्या होती है। तो मोललता की इकाई होती है मोल प्रति किलोग्राम, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मोल पर किलोग्राम। आपका ऑप्शन बी राइट आंसर है। फिर देखते हैं 4 नंबर, संपराश्रयी विलयन में निम्न में से क्या समान होता है। तो संपराश्रयी विलयन, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तो इसमें क्या समान होता है, तो आपका इसमें समान होता है परासरण दाब, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका नॉर्मल विलयन में वर्तमान होता है। तो नॉर्मल विलयन में क्या होता है, तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है 1 लीटर में घुलने का 1 ग्राम तुल्यांकी भार। 1 लीटर में घुलने का ग्राम तुल्यांकी भार। जैसा कि आप लोग यहाँ पर इंग्लिश में भी दे सकते हैं, नॉर्मल सॉल्यूशन कंटेन्स 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका जो भी है, वह धातु जो तनु गंधक से अभिक्रिया नहीं करती है वो क्या कहलाती है, तो वो आपका है आयरन। ठीक है, क्या है, तनु गंध अम्ल, तनु गंधक अम्ल भी बोल सकते हैं इसको, या फिर तनु गंधक अम्ल भी बोल सकते हैं। आपका ऑप्शन भी राइट आंसर है, जिसको सल्फ्यूरिक एसिड भी हम लोग कहते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है वो क्या कहलाती है, तो आपका है ऑप्शन सी आयरन। ठीक है, वो आयरन कहलाती है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं द मेटल विच इज इजीली ऑक्साइड, यानी कि जो इजीली ऑक्साइड हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है आयरन। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्प्रेरक का प्रभाव अभिक्रिया की दर क्या होता है। तो उत्प्रेरक का प्रभाव अभिक्रिया दर बढ़ा देता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर इंग्लिश में थोड़ा समझ सकते हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। तो आपका 8 का राइट आंसर ऑप्शन ए इंक्रीजेज, यानी कि कैटलिस्ट का काम क्या होता है, रिएक्शन को इंक्रीजेज यानी कि बढ़ावा देना। दोस्तों आप लोग रिवीजन कर सकते हैं, इसी तरह का क्वेश्चन आपका सेम टू सेम आने वाला है, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा, इंक्रीजेज, यानी कि कैटलिस्ट रिएक्शन का जो प्रक्रिया होती है उसको बहुत तेजी से बढ़ा देता है। फिर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए हाफ यानी कि टी हाफ का मान होता है। तो 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 0.693/K। शायद ये अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। द वैल्यू ऑफ हाफ यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ टाइम क्या होता है, आपका क्वेश्चन इस तरह से टीचर समझाएंगे, तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर है 0.632/K। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गैलेना किस धातु का अयस्क है, यानी कि गैलेना इज एन ओर ऑफ विच मेटल, किस मेटल का आपका अयस्क है गैलेना, तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है कॉपर। ठीक है, आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है कॉपर। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, लाल फास्फोरस आवर्त सारणी के किस ब्लॉक के तत्व का सदस्य है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी पी ब्लॉक, यानी कि लाल फास्फोरस किसका है, पी ब्लॉक का। जैसे कि हम लोग जानते हैं दोस्तों उसको P4 भी कहते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, SO2 से SO3 प्राप्त करने के लिए किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, यानी कि कौन सा कैटलिस्ट का प्रयोग किया जाता है हम लोग को SO2 और SO3 को बदलने के लिए, यानी कि SO2 SO3 में बदलने के लिए किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है, तो हम लोग इसको शायद वेनेडम भी कहते हैं। आप ऑप्शन बी V2O6 राइट आंसर है V2O6। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ही है जो बिल्कुल फ्री फाउंड पाया जाता है। ठीक है, आप इंग्लिश में भी इसको समझ सकते हैं, आपका ऑप्शन ए राइट आंसर नाइट्रोजन। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है 18 है, H3PO3 की क्षारकता होती है, यानी कि बेसिसिटी उसका क्या होता है, शायद आप लोग इंग्लिश अच्छा से समझ रहे होंगे, तो उसका राइट आंसर ऑप्शन बी 2। H3PO3 की बेसिसिटी कितना होती है, ऑप्शन बी है आपका राइट आंसर 2। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अधिकतम क्षारीय है, यानी कि कौन ज़्यादा बेसिक है, तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर है NH3। ठीक है, NH3 जो आपका बहुत अधिकतम क्षारीय होता है, यानी कि मोस्ट
बेसिक होता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बोर्ड में भी लगभग बार पूछा गया है इसको। अम्लराज एक मिश्रण है, तो अम्लराज जो है वो किस किस चीज़ का मिश्रण होता है, तो चलिए हम लोग इंग्लिश में भी देख लेते हैं। एक्वारेजिया, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्वारेजिया, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अम्लराज। तो किस किस चीज़ का मिक्सचर होता है, तो ये है 3HCl प्लस HNO3 का, 3HCl प्लस HNO3 का मिश्रण होता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 आपका, H2O अणु में ऑक्सीजन परमाणु का संकरण है। तो H2O अणु में ऑक्सीजन परमाणु का संकरण, जिसको हम लोग मॉलिक्यूल भी कहते हैं इंग्लिश में, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इन H2O मॉलिक्यूल, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना है H2O मॉलिक्यूल में, कौन चीज़ का, ऑक्सीजन का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन सी sp3। इसको कैसे पढ़ते हैं, sp3, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर का अणुसूत्र होता है। तो दोस्तों हम लोग को इस पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना, आपका S8 होता है, ठीक है। सल्फर का अणुसूत्र, यानी कि जब भी आपको फॉर्मूला पूछे सल्फर का तो आपको टिक करना है S8। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 आपका, मैं इसका आपको राइट आंसर बताता हूँ। कॉपर सल्फेट KCN की अधिकता में घुलकर बनता है। तो कॉपर सल्फेट जो है जब KCN की उपस्थिति में उसको मतलब घुलाया जाता है तो वो क्या बनता है, तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी CuCN2। अगर आपको इसमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव गलत लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको फिर से कमेंट में जवाब दे सकता हूं, लेकिन मुझे इसका डायरेक्ट आंसर लग रहा है ऑप्शन डी CuCN2, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 आपका, निम्नलिखित में से कौन ढलवा लोहा, जिसको हम लोग कहते हैं पिग आयरन, शायद आप लोग अभी तक नहीं पढ़े होंगे, लेकिन पिग आयरन का हिंदी होता है ढलवा लोहा, प्रमुख अशुद्धि के रूप में उपस्थित रहता है। तो किस में उपस्थित रहता है, वो है सिलिकॉन। इंग्लिश में देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट एज ए मैन इम्प्योरिटी इन पिग आयरन। तो निम्न में से कौन सा पिग आयरन के रूप में बसा हुआ रहता है, किसमें, इम्प्योरिटी में, ठीक है, इम्प्योरिटी में बसा हुआ रहता है, यानी कि प्रेजेंट रहता है। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर है सिलिकॉन। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डी ऑर्बिटल का आकार होता है। तो आपका इसका राइट आंसर है डम्बल डम्बल, यानी कि शेप ऑफ डी ऑर्बिटल इज डम्बल डम्बल बेल। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 आपका, सोना धातु की ऑक्सीकरण संख्या होती है। तो गोल्ड जो होता है उसका ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, तो शायद ये आप लोगों को मालूम है, मैट्रिक में भी सुन लिया होगा, +1। हम लोग थोड़ा यहाँ पर इंग्लिश भी देख लेते हैं, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ गोल्ड इज +1। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 आपका, Cu2+ आयन के साथ अमोनिया के अधिकता में अभिक्रिया कर गहरे नीले रंग का संकुलन बनाता है, उसका सूत्र है। चलिए हम इंग्लिश पढ़ते हैं। Cu2+ आयरन ऑन रिएक्शन विथ एक्सेस ऑफ अमोनिया फॉर्म्स डीप ब्लू कॉम्प्लेक्स हैविंग फॉर्मूला। तो Cu2+ आयन जो है रिएक्शन करता है किसके साथ, अमोनिया के साथ, एंड फॉर्म क्या बनाता है, डीप ब्लू कॉम्प्लेक्स, जिसके पास उसको, तो ये फॉर्मूला क्या है, किसका, डीप ब्लू कॉम्प्लेक्स का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका, जैसा कि आप लोग यहाँ पर आपका फिर से आंसर दिया हुआ नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शन ए राइट आंसर है CuNH3 पावर 2+, राइट आंसर। अगर आपको गलत लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 आपका, पोटेशियम हेक्साइनोफेरेट 2 का अणुसूत्र है, तो उसका सूत्र क्या होता है, तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर है K4FeCN6, K4FeCN6 आपका राइट आंसर है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, कार्बोहाइड्रेट को जलांशित करने पर 3 से 10 मोनोसैकेराइड तक देता है, उसे क्या कहा जाता है, तो आपका 29 का राइट आंसर है ऑप्शन सी ओलिगोसैकेराइड उसको कहते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, H2SO5 में S की ऑक्सीकरण संख्या है, तो S की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, +6। इसका फॉर्मूला भी होता है दोस्तों, अगर आप लोग कहेंगे बनाने के लिए तो मैं वीडियो बना लूँगा, इसलिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं। एंड दोस्तों अभी तक आप लोगों ने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह का सभी बोर्ड का भी जो एग्जाम होने वाला है, एंड आपका जो सेंटर एग्जाम जो भी एग्जाम होने वाला है, सभी का आंसर की अपलोड करूँगा, और आपका न्यूज़ भी अपलोड करता हूँ इस चैनल पर, ठीक है। एंड अगर आप क्लास 12 में पढ़ते हो तो मैं ऑब्जेक्टिव भी अपलोड करता हूँ, आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं चैनल पर जाके, ठीक है दोस्तों। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, कार्बनिक यौगिक जिसमें क्रियाशील मूल्य -OH होता है क्या कहलाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं अल्कोहल। शायद आपको मालूम है बॉन्ड OH रहता है जिसमें उसको क्या कहते हैं, तो अल्कोहल कहते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 आपका, सामान्य सूत्र CnH2NO वाला यौगिक है, तो CnH2NO वाला जो फॉर्मूला है आपका, वो आपका ईथर पर ये करता है, मतलब कि इसका आंसर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ईथर,
ठीक है दोस्तों। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, CHO4 में C का संकरण है। तो C का संकरण चले हम लोग इंग्लिश में समझ लेते हैं, तब शायद समझ में आए। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ C इन CH4 इज, तो CH4 का हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने आंसर देखा, आपको ऑप्शन सी राइट आंसर, ऑप्शन सी sp3 कितना होता है CH4 का sp3। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजीन में पाई बांडों की संख्या है, शायद आप लोगों को नहीं मालूम है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन बेंजीन इज, तो कितना होता है, तो आपको ऑप्शन डी राइट आंसर है 3। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, फिनॉल में सिग्मा बॉन्डों की संख्या कितना है। तो फिनॉल में सिग्मा बॉन्डों की संख्या टोटल 8 होती है। आप लोग एक बार फिनॉल बना करके देख सकते हैं। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, एल्डिहाइड में सक्रिय मूलक है। तो एल्डिहाइड में सक्रिय मूलक क्या है, चलिए हम लोग एल्डिहाइड में सक्रिय मूलक है, एल्डिहाइड में सक्रिय मूलक क्या है, चलिए हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं। फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड इज, यानी कि एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बॉन्ड CHO, आपका बी राइट आंसर, आपको मतलब सॉरी आपका हाँ बी राइट आंसर है, आपको सी नहीं लगाना, ऊपर में सी लगा हुआ था, वो बच्चा गलत बनाया होगा, आपका बी आपका राइट आंसर है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज का सूत्र है, तो ये तो शायद आपको 10 क्लास से ही मालूम होगा, ऑप्शन ए C6H12O6। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मिक अम्ल नीला लिटमस को बदल देता है, किस में बदल देता है, तो शायद आपको मालूम हो लाल रंग में, ठीक है, लाल रंग में बदल देता है फॉर्मिक एसिड। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39 का, CH3COOH का एक रंग है, तो CH3COOH एक है, क्या है वो, तो कौन सा है, मोनोबेसिक अम्ल, मोनोबेसिक एसिड है आपका, ऑप्शन ए CH3COOH। हम लोग इसको ऐसे भी पहचान सकते हैं, आपका COOH हो तो एसिड होगा ही, तो फिर 3 एसिड है तो मोनोबेसिक एसिड होगा, कैसे, क्योंकि यहाँ पर आपका देखते हैं CH3 मतलब मीथेन एक ही है, इसलिए इसको मोनोबेसिक कहते हैं। वहीं पे अगर C2H5 रहता तो फिर आपका ये आंसर हो जाता, वहीं पे आपका C3 रहता तो ये आंसर होता, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट आंसर है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, बोन CONH2 ग्रुप कहलाता है, तो क्या कहलाता है, जबकि NH2 लास्ट टाइम आ गया तो क्या कहलाएगा, अमाइड ग्रुप, जैसे कि इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, बोन CONH2 ग्रुप इज नाउन एज अमाइड ग्रुप। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 41 है, एमिनो अम्ल में बोन COOH ग्रुप के अलावा कौन सा ग्रुप होता है, तो बोन COOH के अलावा आपका होता है बोन NH2, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट 42 है, एसिटिलीन गैस को लाल तप्त कॉपर नली से प्रवाहित करने पर बनता है, क्या बनता है, आपका ऑप्शन ए राइट आंसर है बेंजीन, बेंजीन बनता है। आई होप दोस्तों आपका सारा ऑब्जेक्टिव सही गया होगा। दोस्तों इसी तरह का वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, जो दोस्त आपका एग्जाम देके आए हैं, क्योंकि उसको भी आपका ऑब्जेक्टिव मिलाया हुआ होगा। एंड दोस्तों अगर मैं इसमें से एक भी गलत बताया हूं तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर से मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि मैं वो गलत बताया था। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। एंड आप लोग पढ़ाई करते रहें और मेहनत करते रहें। वंदे मातरम।